वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टेंडा AC10 के बारे में। और ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था अपने मेन राउटर के लिए। और मैं इसको अभी लगभग 10 दिन से ऊपर हो गए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। और अब तक का सबसे बेस्ट राउटर मुझे यही लगा है। ये बस TP लिंक का C6 भी है, बट स्टिल जितनी कैपेसिटी इसकी है और वॉल पेंट्रेशन में बहुत अच्छा कामयाब है ये। अगर आपकी सीमेंट वॉल्स हैं तो वाईफाई कवरेज बहुत अच्छी है इसकी बाकी राउटर से। इसके रिगार्डिंग थोड़ी हम डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा कि इसके लिए वीडियो बना ही लेता हूँ। बेसिकली दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द राउटर। और यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें और ब्रीफ में बताई जाती हैं। जैसे आपका राउटर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पर डिटेल दी जाती है कि कौन सी डिटेल, कौन सा फ्रेम वर्जन, किस टाइम से राउटर जो आपका ऑन है, किस टाइम से आपका जो आपका इंटरनेट सेटिंग है प्रोवाइडर ISP जहाँ से उसका कनेक्शन ऑन है। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वाईफाई एक्सटेंडर का थोड़ा ब्रीफ किया दिया जाता है यहाँ पे कि आपको कितनी दूरी से वाईफाई एक्सटेंडर का यूज़ करना चाहिए। अगर हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा वाईफाई एक्सटेंडर की साइट पर ले जाएगा जहाँ पे टेंडा अपने वाईफाई एक्सटेंडर सेल करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट कॉलम यू कैन फाइंड एज इंटरनेट स्टेटस। वो तो आपको दिख ही रहा है, नॉर्मल स्टेटस है, ज़्यादा हाई नहीं है, बट स्टिल इट्स लुक गुड इफ़ यू compete it to the other TP-Link routers or something else. Secondly, it's a इंटरनेट सेटिंग इज़ ओवर देयर। अब यहाँ पे आपको बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट इज ट्रिपल PoE, सेकेंड इज डायनेमिक IP एंड थर्ड इज स्टैटिक IP। तो इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है जो है ट्रिपल PoE प्लस रशिया डायनामिक, जो जनरली TP लिंक में हमें प्रोवाइड किया जाता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं होती है इंडिया में, इसलिए ये तीनों ही इंडियन वर्जन में सपोर्टेबल होते हैं। मेरा अभी तक स्टैटिक राउटिंग चल रहा है तो स्टैटिक IP पे ही चल रहा है। आगे हम पहुँचते हैं वाईफाई सेटिंग्स पे। ये मेन पार्ट होता है हर राउटर का, और इसके रिगार्डिंग थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबसे। तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स नए आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाईफाई नेम एंड पासवर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें इंक्रिप्शन मोड की, तो इसके अंदर बेस्ट रहेगा कि आप WP2-PSK रखें रादर देन गोइंग फॉर रिकमेंडेड वन। बिकॉज मैंने ये देखा कि इस पर अगर हम रख रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड हमें मिल रही है दोनों, स्पेशली इन 2.4 गीगाहर्ट्ज़, बिकॉज मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ कम यूज़ कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर हम इसको डिसेबल कर सकते हैं तो जो लोड होता है वो राउटर पे कम हो जाता है, और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्किंग होती है उन पर्टिकुलर राउटर से, अगर हम बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, वो लोड अपने आप बाइफरगेट हो जाता है, जिससे हमें फ़ायदा हो जाता है। और इसका ये भी लेटेस्ट अपडेट भी आया है एक, उससे न्यू एल्गोरिदम्स वायरलेस के अंदर बनाई गई हैं, जिससे आपका जोन सा भी, अगर एक राउटर भी आप एक आपका वाईफाई नेम में से आप कह लीजिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चल रहा है, तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ बंद कर दोगे तो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसका जो हिस्सा है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे वाईफाई शेड्यूल, ये बेसिकली आपको बताया जाता है कि आपने किस टाइम अपना वाईफाई बंद कर देना चाहते हैं, कि आपको इस टाइम के बाद, ऐसे आप क्या होता है कि आपके जो बच्चे होते हैं, लाइक एज अ पेरेंट यू कैन से, कि अगर बच्चे अगर आपके लगे रहे 10-12 बजे के बाद भी, आपके रात के 12 बजे के बाद लगे हुए हैं और रात 3 बजे तक भी चैटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आप इसका वाईफाई ऑफ कर सकते हैं। आफ्टर यू कैन से आफ्टर 12 ये वाईफाई बंद हो जाए। तो ये बस अच्छा पॉइंट मुझे लगा था एक। अगर अब आगे बात करें कि रिपीटिंग मोड इज द सेम थिंग। और अगर हम आगे जाएंगे चैनल बैंडविड्थ पे, तो चैनल एंड बैंडविड्थ वन इज़ इम्पोर्टेंट एंड बस इसके अंदर ये है कि इसमें आप इसको मिक्स ही रखिए रादर देन गोइंग फॉर 11N, इसको मिक्स रखिए। बस एट द एंड ये जो प्रोसेस है, इसमें आप 20-40 रखिएगा, इसमें 20-40 रखिएगा। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए 2.4 पे तो 40 रखिएगा, बिकॉज हाई स्पीड अगर हम ऑटो पे कर देंगे, 20-40 कर देंगे, ऑटो ही कहते हैं इसे, और ऑटो पे कर देंगे तो क्या होता है, कभी कभार ये 20 पे शिफ्ट हो जाता है, जो हमारा बेसिकली डाउन टू वर्ड्स होता है स्पीड, और बैंडविड्थ की स्पीड भी लो हो जाती है। और ये ज़्यादातर तभी होता है जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो इंटरफेस में। उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, उसके बारे में भी बात करूँगा मैं। आगे बात करते हैं पावर की। ये एक मस्ट फंक्शन है इसके अंदर, जो किसी भी टेंडा
कोई भी टेंडर राउटर आप ले लो उसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको कितना लोड देना है अपने राउटर के सीपीयू पे, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही है। और इसके एंटीना स्पेशली वॉल पेनिट्रेशन के लिए मेड किए गए हैं, तो इसको आप ज़रूर हाई पे रखिएगा। अभी कुछ रीज़न से मैंने इसको अपने तरीके सेट किया हुआ है, बिकॉज जो मुझे चाहिए था उस तरीके से पूरा प्रॉपर सेट है। बीम फॉर्मिंग के बारे में बात करें तो बीम फॉर्मिंग तभी यूज़ करिए, बिकॉज बीम फॉर्मिंग और MU मीमो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको इनेबल करते ही दोनों इनेबल हो जाती हैं, तो इसको डिसेबल रखिए। अगर आपके पास राउटर सॉरी आपके पास वो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपका अगर मीमो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, स्पेशली मीमो टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये दिया जाता है। नहीं तो अगर आप सिंगल एस मीमो है, SU मीमो होता है सिंगल के लिए, अगर वो है तो इसको डिसेबल करके चलाइए, बहुत अच्छी स्पीड आएगी। डोंट वरी अबाउट दैट कि इसको डिसेबल करने से कोई इश्यू आएगा। इसको ज़रूर इनेबल कर लेना। अब हम बात करेंगे एंटी इंटरफेरेंस में, इसको इनेबल रखना, ये ऑटो पे रखना, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं। अगर इसको कोई कॉन्फ्लिक्शन मिलते हैं, जैसे आप कह लीजिए आपके जो पड़ोस में नेबर हैं उसके अभी सेम चैनल पे आप, जैसे आपका चैनल 10 चल रहा है उसका भी चैनल 10 चल रहा है, ये ऑटोमेटिक आपका चैनल चेंज कर देगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, या आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको सिस्टम आपको सिस्टम कह लीजिए या आप कह लीजिए राउटर को रिबूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे गैस नेटवर्क। ये बेसिकली आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल हर राउटर में आजकल आ ही रहा है। ये गैस के लिए होता है। इसमें एक बस ये है कि इसमें वैलिडेशन दी जाती है कि कितने टाइम तक आपने चलाना है, और बैंडविड्थ कंट्रोल दिया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो आगे पेरेंटल कंट्रोल, ये वही आ जाता है पेरेंट्स के लिए। VPN को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज PPTP इज़ नॉट सिक्योर। आगे हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे, विच इज़ टेंडा ऐप बैंडविड्थ कंट्रोल। टेंडा ऐप तो आपको पता ही है, आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगी। और बैंडविड्थ कंट्रोल में क्या है, अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं सबसे, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा हाई एंड नहीं है इसके अंदर बताने के लिए। फायरवॉल सेटिंग्स के अंदर आपको नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसमें एक अच्छी सेटिंग ये है कि आप इग्नोर कर सकते हो अगर कोई वैन पोर्ट के एंड से कोई आपका ESP आपको हैक करने की कोशिश करता है, या उसके एंड से कोई अटैक हो रहा है, तो उसको आप इनेबल कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके राउटर पे कह लीजिए या आपके सिस्टम पे कह लीजिए कोई ऐसा अटैक नहीं हो पाएगा जब तक आपका राउटर वहाँ पे इसको इनेबल कर रखा है। उसका अटैक वहीं पे ही डिसेबल हो जाएगा, या उसको कम से कम बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी तब जाके वो पॉसिबल होगा। आगे हम बात करेंगे UPnP पे, जो नॉर्मल चीज़ है। UPnP जो इतना बड़ा इशू नहीं है, जो आपको नॉर्मली डिसेबल रखना होता है। अगर आपको अनेबल रखना है, अनेबल भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और मैंने इनेबल रखा हुआ बिकॉज मुझे चाहिए था, अब डिसेबल किया आपके सामने। सो द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट विच इज़ गोइंग टू बी LAN सेटिंग्स, DHCP रिजर्वेशंस एंड ऑल। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट तो हर किसी के अंदर बाईपास सेटिंग्स का ही होता है। इसके अंदर DHCP रिजर्वेशन में एक अच्छी चीज़ है कि हम जितने भी डिवाइसेस हैं उनको रिजर्व कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू आवर अरेंज। कौन सी सीरीज़ में अरेंज करना है वो हमारे पे बहुत अच्छी एक तरह का फ़ायदा दिया जाता है। यहाँ पे बाकियों में लिखना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करा और मैनुअल पे क्लिक करके सेट कर दिया। इस पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मैनुअल किया यहाँ पे जो लिख दिया सेव कर दिया, ख़त्म। बाकियों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पर इसमें तो बहुत अच्छा ईजी लगता है मुझे। बाकी अगर सिस्टम लॉक की बात करें, वो भी हमको प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से जो हमारा राउटर है परफॉर्म कर रहा है, किस टाइम पे उसने क्या परफॉर्मेंस की है, किस टाइम पे उसने क्या एक्शन लिया है। अभी इसमें देख पा रहे होगे, ऐसे इस तरीके से आपका डिटेल्स दी जाती है यहाँ पे। अगर हम बात करें राउटर रिमोट मैनेजमेंट की, वो भी आप इसके अंदर इजीली अनेबल कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा हाई एंड वर्क नहीं है ना, आप IP लिखिए, पोर्ट लिखिए और अनेबल कर सकते हैं आप। बाकी सब कुछ सेम ही एज इट इज़ है, कोई ज़्यादा और एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिकॉज आपको पता ही होगा अगर आप राउटर कोई भी यूज़ करते हो तो ये स्मॉल सेटिंग्स तो मिल ही जाती हैं, लॉगिन पासवर्ड, रिबूट, फायरवॉल अपडेट। ये बाकी जो मेन था आपको मैंने बता दिया है।
इसके रिगार्डिंग कुछ और इसके अंदर आपने पूछना हो कि आपको किस टाइप की सेटिंग करनी है या किस सेटिंग में आपको इश्यू आ रहा है, उस केस में आपको मैं बता दूंगा। आप मुझे कमेंट कर देना कि भाई इस तरीके में क्या करना चाहिए या इस तरीके में आपको मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इसके अलावा कुछ और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के या आपको जैसा हो सके वैसा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिडंट लाइक इट, यू कैन पेस्ट योर कमेंट कि आपको क्या इसमें चाहिए था जो मैंने नहीं किया, या क्या ऐसा बेटर मैं कर सकता था, बिकॉज यू आर द ऑडियंस एंड फॉर यू आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आएगी तो ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाने बैठा हूँ, बिकॉज आपको पसंद ही नहीं आएगी तो वीडियो बनाना मेरे लिए इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आती नहीं है या पसंद आती है तो उसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि क्या आपको वीडियो में चाहिए। थैंक यू गाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम यू हैव स्पेंड ऑन माय वीडियो। आपका टाइम कीमती था, आपने मेरे वीडियो पे स्पेंड किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो आगे के लिए मैं इससे अच्छी वीडियो और बनाऊंगा, कोशिश करूँगा। फॉर नाउ गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।